चालू अपी लेकर आ गई हैं अपना सॉरी टू से लेकर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। यानी कि भाई मैं तो इसको यही नाम दूंगी और इसका टाइटल भी मैं यही रखूंगी, दोस्त बने दुश्मन। क्योंकि वो जो दोस्त है ना, जब तक इसकी माशाल्लाह 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 कहते रहते थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके जो ये घटिया हरकतें करती थी उस पर अगर वो सीख देने लगे या फिर इस्लाम की जो ये गलत चीज़ें फैला रही थी उस पर अगर वो अपनी तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू देने लगे तो वो इसके हेटर्स बन गए, जिनका ये थैंक यू अदा करती फिर रही है भाई। ये पिछली वीडियो का नाम ही क्या डाला था पता है? सबने मिलके अम्मी का घर डेकोरेट किया। हु द हेल आर यू कि तुम अम्मी का घर डेकोरेट करो? अम्मी का घर डेकोरेट करेंगे अम्मी के बेटा बहू, तुम करो जाकर अपना ससुराल डेकोरेट। और इसीलिए तो लोगों ने सीख दी है कि तुम ज़बरदस्ती का वहाँ पर हक जताते हो, ज़बरदस्ती की वहाँ पर इंटरफेरेंस करती हो, और तो और ज़बरदस्ती की सारी चीज़ों पे हक जताती हो, जबकि तुम्हारा खुद का अपना घर है। तुम्हारा पति कहता तो है कि हमारा अपना घर है, हम अपने घर में रहते हैं। कौन कहता है हम घर जवाई हैं? घर जवाई ही हो अगर तुम यहाँ ससुराल में बैठकर ही खाना खा रहे हो तो लगातार। सीधी सी बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जो तुम कर कर दिखा रहे हो उसी के बिहाफ पर तुम्हें कमेंट आ रहे हो तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लग रही है भाई। जब वो माशाल्लाह माशाल्लाह करते रहते थे तब तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब तुम नहीं दिखाती थी तो वो तुम्हें सीख नहीं देते थे। शुरू से तुम्हें अच्छे से वो सब चीज़ें बता रहे हैं। अब जब तुम ये ऐसी हरकतें कर रहे हो तब तो तुम्हें सीख भी सुननी पड़ेगी। लेकिन अब दुश्मन बन गए भाई वो, अब वो दोस्त नहीं रहे। अरे वो कहते थे ना, अम्मी हमारे दोस्तों को सलाम कर लो, तो वो जो दोस्त है ना अब सब दुश्मन बन गए हैं। और अगर आप उसके कमेंट बॉक्स पर नज़र डालोगे ना तो रियली में आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतनी भड़की हुई क्यों थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। रोना धोना नाटक करके दिखाना और ये कहना कि लोग चाहते हैं अगर कोई और लड़की मेरी जगह होती ना तो कैमरा भी नहीं उठाती, लेकिन हमें पता है चालू अपी, जब तक आप कैमरा नहीं उठाओगे तो आप अपने पति का, अपने सबका गुजारा कैसे करोगी? अपनी ये जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रही हो इसको कैसे मेंटेन करोगी? तो ये तो आपकी मजबूरी है कैमरा उठाना। तो इसको हेटर्स का नाम मत दो कि हेटर्स अगर ऐसे कहते कोई और लड़की होती। तुम ढीठ हो, तुम ढीठ थी और तुम ढीठ ही रहोगी। और जब से फनी यहाँ पे आया तब से तो तुम और भी ज़्यादा ढीठ हो गई हो। पहले एटलीस्ट कम से कम भाई भाभी की बात पर पानी तो दिया करती थी, समझ तो करती थी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, सब कुछ उनकी राय मशवरे से होता था। लेकिन अब जितनी भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें की हैं तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ शामिल होकर उन सारी हरकतों को बेवकूफ़ी वाली हरकतें बना दी है जिसमें तुमने भाई भाभी को शामिल नहीं किया है। एक बार भी किसी ने ये दिखाया कि सोफे में कैसे कीड़े लगे? कोई कंटेंट बनाया? नहीं। कभी किसी ने ये देखने को मिला कि सोफे को अम्मी ने गर्म पानी से धोया था? भाई लकड़ी की चीज़ को कौन धोता है यार पानी से? तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या जो ऐसी हरकतें करते हो? तो लेकिन चलो धोया तो धोया, क्योंकि मैं मान लिया भाई चालू अपी की तो आदत ही है उल्टा पुल्टा कुछ भी दिखाने का, काम बिगाड़ने का। तो वो जो काम बिगड़ रहा था यानी कि गर्म पानी से जब सोफ़ा धुल रहा था, किसी ने देखा? वो नहीं। और जब वो सोफ़ा बिल्कुल बेकार हो गया था तो किसी ने जिक्र किया? इतने दिन में कभी भी ऐसा हुआ कि अम्मी ने ये शिकायत की हो या बेटा बहू को बोला हो, जबकि बेटा बहू के मेहनत के पैसे गए हैं उस सोफ़े में और उस सोफ़े में कीड़े लगे हैं? तो एक बार भी जिक्र करते हुए देखा? नहीं। लेकिन एक साल में उस सोफ़े को डीप क्लीनिंग होते हुए, ड्राई क्लीन होते हुए ज़रूर हमने देखा, क्योंकि इन लोगों ने उस पर बैठ बैठ के चढ़ चढ़ के गंदा कर दिया था। कौन सा घर में रोज़ पानी से धुलता था जो उसमें पानी चला गया और उसकी वजह से लकड़ी सड़ गई है? या ये बताना चाह रहे हो कि भाई भाभी जो है ना सिर्फ देखने का ही अच्छा लेकर आए थे, बाकी का घटिया लकड़ी का लेकर आए थे, इसलिए उसमें ऑटोमेटिक कीड़े पड़ गए? और भाई कीड़े पड़ गए और इतनी समझदारी दिखाई चालू अपनी ने कि कीड़े पड़े हुए सोफ़े को घर से बाहर फेंकने की बजाय अपने नए घर में लेके चली गई, जिससे कि वहाँ पर भी कीड़े पड़ जाएं। यानी कि जो नया फ्लैट है उसकी चौखट, लकड़ी, खिड़की, पल्ले सब में जो है कीड़े पड़ जाएं और वो सारी लकड़ी भी ख़राब हो जाए। वाह चालू अपी, तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही कर सकती थी। असली बात बताओ ना कि तुम्हें सोफ़ा पसंद आ गया था इसलिए तुमने वो सोफ़ा वहाँ पर पहुँचा दिया और ये वाला सोफ़ा तुम यहाँ पर ले आए। और हाँ, क्या कह रहे थे फनी बाबू? ये सोफ़ा हमारा वहाँ पे यूज हो रहा था फ्रेंड, हमने ये सोफ़ा वहाँ से ले आए क्योंकि इसमें कीड़े पड़ गए तो उसको यहाँ पे हटाना पड़ा। अम्मी के यहाँ पे कोई सोफ़ा नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे सोफ़ा डाल दिया। तो इन सारी बातों में पॉइंट करने वाली बात क्या है? वहाँ पे यूज़ हो रहा था तो भाई वहाँ कौन रह रहा है ये भी बताओ ना चालू अपनी। गलत बात, नॉट फेयर। इसको भी बताया करो कि जब तुम वहाँ पे जाती नहीं हो और वहाँ पे रहती नहीं हो तो फिर कौन यूज़ कर रहा है तुम्हारे फ्लैट को? कौन रह रहा है? यूज़ में कैसे आया सोफ़ा? और भाई मैंने एक कमेंट देखा जो इन्हीं की वीडियो के नीचे था, चलिए आपके सामने उसको पढ़ भी देते हैं।
सोफे में कीड़े लगे, किसी ने नहीं देखा। सोफे को गर्म पानी से धोया, किसी ने नहीं देखा। सोफा बेकार हो गया फ्रेंड्स, किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो तीन तीन व्लॉग जो है वो बनाए जरूर थे, लेकिन चालू अपनी गजनी हो गई, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई और उन्होंने वो कंटेंट बना के अपलोड नहीं करा। कोई बिलीव कर सकता है कि चालू अपनी कंटेंट बनाए किसी भी चीज़ पे, कोई चीज़ खराब होके बिगाड़ के उन सब चीज़ों पे, हर चीज़ पर व्लॉग बनाने वाली, और उसको इतना बड़ा कंटेंट मिल रहा है कि सोफे में कीड़े पड़ गए फ्रेंड्स और सोफ़ा गर्म पानी से धोया फ्रेंड्स। हमें ये टाइटल डालती, हमने सोफ़े को गर्म पानी से धोया फ्रेंड्स। क्यों धोया हमने सोफ़े को गर्म पानी से, और सोफ़ा बेकार हो गया फ्रेंड्स। ये टाइटल डाल डाल के ना ये 3-4 वीडियो जो है ना अपलोड कर चुकी होती। आपको याद होगा कि ये अभी कुछ टाइम पहले एक व्लॉग में दिखा रही थी कि फ्रेंड्स हमें इतना देखो ऐसे कर लिया, हम ये चीज़ लेकर आए थे, उन पर भरोसा करके उन्होंने हमें ऐसा दे दिया, पता नहीं जामुन थे या पता नहीं वो थे अमरूद थे, पता नहीं क्या चीज़ थे जो बिल्कुल ख़राब निकले थे। देखो हमने उन पे भैया पे ट्रस्ट किया और उन्होंने ऐसे दे दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का विश्वास नहीं ख़राब करना चाहिए। ऐसी छोटी सी चीज़ पर किसी को बहस कर सकती है ये, और कोई चीज़ ख़राब हो गई कंपनी से या कहाँ से भी, जहाँ से भी उन्होंने लिया होगा, और ये उस पर कंटेंट नहीं छापती भला। और अम्मी ने इस बात को तवज्जो क्यों नहीं दी, बेटा बहू से ये सारी चीज़ों की क्यों नहीं बोला? उनको क्या दर्द नहीं हुआ कि मेरे बहू बेटे के पैसे लगे हुए हैं? तो मैं उनसे इस बात के लिए डिस्कस करूँ कि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ सोफ़े को और सोफ़ा इतनी जल्दी ख़राब होने लगा, सड़ने लगा है। तो आप सोच कर देखिए, कुछ तो बात है जो ये माँ बेटी छुपा रही हैं। भर भर के लोगों ने कमेंट किए हैं इसको कि सीरियसली इसने इतने अच्छे इंटीरियर का जो ना सत्यानाश करके रख दिया, ना पर्दे अच्छे लग रहे हैं, ना ब्लू कलर का सोफ़ा अच्छा लग रहा है। भर भर के लोगों ने कमेंट किया। अरे भाई एक बात बताओ, कौन सी हिजाबी औरत, कौन सी मुस्लिम औरत जो है ये चीज़ों को दिखाती है कि वो उसका वॉशरूम में उसका मियाँ बैठा हुआ है और वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर दिखा रही है? जब तुम ऐसे घटिया हरकतें करोगे तो फिर घटिया कमेंट्स के लिए या फिर बैड कमेंट्स के लिए या फिर तुम्हें सीख देने वाले कमेंट्स के लिए भी तैयार हो, फिर तुम्हें बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है। और वही व्यूवर्स जब तुम्हारी माशाल्लाह माशाल्लाह करके तारीफ करते हैं तब तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। वाह चालू पे बड़ी दोगली हो भाई तुम। और क्या कह रहा था फनी, इतने भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। 2-3 वीडियो से लोग जो है इतने बैड कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हो कि 2-3 वीडियो से बैड कमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो तो सारे गायब हो गए और जो हेटर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हो? या ये कहना चाह रहे हो कि तुम 2-3 व्लॉग से इतनी घटिया हरकतों पर उतर आए हो कि तुम्हें तुम्हारे खुद के जो लॉयल सब्सक्राइबर है ना उनसे भी अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हारी ये हरकतें, कि उनको भी तुम्हें सामने आके सीख देनी पड़ रही है। और भाई भर भर के लोगों ने तो नए वाले उसके जो जिसके लिए मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ और पॉइंट सामने आ गए तो मैंने सोचा पहले मैं ये वाले पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी जो रिसेंटली इसने व्लॉग अपलोड किया है उसमें लोगों ने भर भर के इसको ये कहा है कि तुम तो मुसलमान हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें इस्लाम की जानकारी ही नहीं है, तुम उल्टे सीधे चीजें बताती हो, वो रिचुअल बताती हो जो कि इस्लाम में होते नहीं है। और भाई मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी, तो इसी की वीडियो के नीचे था जो कि एक नॉन मुस्लिम थी और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि मैं एक मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बर्थडे सेलिब्रेट करना और ना बर्थडे मनाना बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं था, ये एक बिदा है। इस तरह से जो ये कर रही थी ना ये बिल्कुल बिदा है, ये नहीं करना चाहिए। और भर भर के लोगों ने यही कहा है कि तुम कितने ऐसी चीजें कर रही हो जो इस्लाम में है ही नहीं। मतलब एक नॉन मुस्लिम होकर भी उनको पता है कि हमारे हुजूर को बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, तो तुम ये गलत चीजें मत सिखाओ, मत इन्फ्लुएंस करो इस तरह से लोगों को। कम से कम अपने इस्लाम की तो जानकारी रखो, उनका कहने का मतलब ये था। और इसने रिसेंटली व्लॉग के नीचे जब देख लिया ना कि लोगों ने भर भर के कमेंट किया है, तो इसने खुद को वहां पे एक कमेंट कर कर उसको पिन कर दिया है और सफाई पेश कर दिया है। अभी सॉरी टू से लेकर नहीं आई है, लेकिन ये लेकर भी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह के इस वाली वीडियो पे भी भर भर के कमेंट हो रहे हैं ना, ये डेफिनेटली फिर सफाई देने आ जाएगी अपने शौहर को लेकर और अपनी अम्मी को लेकर, जो कि पीछे से हाँ 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 करेंगे और बिना वजह की भी तारीफ करेंगे। ऐसी बहू, ऐसी बेटी, ऐसी भाभी, ऐसी पत्नी, ऐसी मतलब बहन हमने दुनिया में नहीं देखी। अरे वाह, कभी उनकी भी तारीफ कर दिया करो जो तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारी बहन, तुम्हारी फुप्पी, तुम्हारी खाला, तुम्हारी माँ, तुम्हारी अम्मी, ये जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, कभी उनकी तारीफ की है? उनको तो पुरानी ज़िंदगी को तो पूरा भूल के आ गए हैं। अभी 2 साल से ये तुम्हारा जो है खर्चा उठाने लगी, तो सारी दुनिया की जो है ना तारीफ जो है सिर्फ अपनी बीवी के लिए रह गई, क्योंकि वो पैसा दे रही है ना। तो इसने जो अपनी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, सफाई पेश करते हुए लिखा है, फ्रेंड्स हम लोग कैंडल जला के उसके सामने दुआ नहीं मांग रहे थे, कैंडल खुशी में जला रहे हैं, और दुआ अम्मी हमेशा बाहर ही करती हैं खुले आसमान के नीचे, क्योंकि वो हुजूर की पैदाइश का टाइम होता है। अरे वाह, भर भर के लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया है कि तुम्हें कैसे पता कि हुजूर की पैदाइश का टाइम क्या है? वो तो किसी को भी नहीं पता और लिखा भी नहीं है कहीं पर
भी कि ये इस तरह से हुजूर की पैदाइश का टाइम जो है आप सेलिब्रेट करो कैंडल जला के। और भाई कौन से इस्लाम में ये लिखा है, भाई मुझे वाकई में नहीं पता, बस मुझे ये पता हो कि कौन से इस्लाम में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको हरी चूड़ी पहननी है, आपको हरा झंडा लगाना है, आपको हरे सूट पहनने हैं, आपको सब कुछ हरा हरा करना है। ये कहाँ कौन से हदीस में लिखा है? हुजूर का क्या ये हुक्म था कि नहीं आपको हरे ही कपड़े पहनने, हरी चूड़ी पहननी है और हरा जो है झंडा लगाना है? हलवा भी हरा बना लेती, खीर भी हरी बना लेती, खीर सफ़ेद क्यों बना रही थी? और भाई ये जो फाता फाता लगाने की बातें करती है ना, फाता लगाना भी हमारे इस्लाम में नहीं है, सख्ती से मना आया है फातिहा लगाना। अब तो बस ये है कि आप बिस्मिल्लाह करो और वो जो है जिसके भी नाम का आप निकाल रहे हो उनको सवाब पहुंचा के किसी को भी गरीब को दे दो। एक टाइम का खुराक देना अल्लाह के नाम पे सवाब का काम है। उसको जिसको खाना मतलब मुयस्सर नहीं होता हो, कोई गरीब गुरबा हो या फिर कोई बेवा हो या फिर कोई मासूम बच्चा हो, उनको खाना देना चाहिए। ये जो सक्षम हो, जो खुद कमा के खा रहे हो, जो अच्छे हों, उनके लिए नहीं है, ये गरीब के लिए होता है। उनको खाना बना के तकसीम करो अल्लाह के नाम से। और भाई अच्छी चीज़ तो वही होती और खुशी तो उसी में हमारे अल्लाह को मिलती जो आप इबादत करती, वहाँ पर जितना हो सकता पढ़ती, पढ़कर उनको बख्शती, हुजूर को बख्शती, तो ये आपके आखिरत के भी काम आता और अल्लाह को भी पसंद आता। लेकिन नहीं भाई, हम दिवाली की तरह से लाइट लगाएंगे, हम बालकनी में जाके कैंडल्स जलाएंगे खुशबू वाली, इसका क्या मतलब था भाई? ये कहाँ से हुक्म आ गया है? किस इस्लाम में हुक्म आ गया है ये? और भाई मैंने एक बयान सुना था कि जिस बयान में एक मौलाना साहब वो बोल रहे थे कि कौन से एक बता दो मुझे, कोई भी एक ऐसा घर हो, कोई एक ऐसी मस्जिद हो या कोई भी ऐसा प्लेस हो जो सऊदी में कहीं पर भी ये मनाया जा रहा हो या उन्होंने लाइटिंग की हो या वो कैंडल जला रहे हो या वो फूलों से सजा रहे हो या वो कुछ भी कर रहे हो। नहीं है। अदरवाइज लोगों ने सोफ़ा चुरा के ले गई, चालाकी से सोफ़ा लेके चली गई, सोफ़े के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि इसको सोफ़ा चाहिए था। इसने घर का इंटीरियर का सत्यानाश कर दिया, इसने भाई भाभी को नीचा दिखाया, इसने भाई भाभी को डाउन ग्रेड करने की कोशिश की, इसने भाई भाभी से क्यों नहीं बताया। और क्या कह रही थी अपने रिसेंट व्लॉग में, भाई भाभी आकर गए थे और उनको भी ये बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, तो रिकॉर्ड क्यों नहीं करा, दिखाया क्यों नहीं कि भाई भाभी जब तुम्हारी तारीफ़ करी थी। हर चीज़ की तारीफ़ सुनने वाली, अपनी बिना वजह की भी तारीफ़ सुनने वाली, और भाई भाभी जब तारीफ़ कर रहे हो वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, कम से कम इस्लाम को ख़राब तो मत करो, ऐसी चीज़ें मत दिखाओ जिसको जो हमारे नॉन मुस्लिम जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को ये समझे कि जो तुम दिखा रही हो उनको तो यही लगेगा ना, एक मुस्लिम लड़की जो दिखा रही है इनके इस्लाम में यही सब होता होगा, तो क्यों इस्लाम को गलत दिखा रही हो, क्यों गलत पोर्ट्रे कर रही हो। एक इन्फ्लुएंसर होकर कम से कम वो चीज़ें करो जिससे लोग तुमसे इन्फ्लुएंस हो और अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो। तो मैं बनाने तो बैठी थी इसकी रिसेंटली वाले लोग पे, लेकिन इतने सारी चीज़ें थी जो मुझे बोलनी थी, डिस्कस करनी थी, मन में आ रही थी, आपके साथ शेयर करनी थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इस बात का सार ये निकलता है कि अगर इसकी चीज़ों में हाँ में हाँ मिलाओ और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहो माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई आप बहुत बढ़िया हो। अगर आप किसी भी तरह से इनको बताओगे कि आप गलत हो, आपने ये किया है, चालू पी ऐसा नहीं करना चाहिए, चालू पी वैसा है वही है, तो भाई आप इसके दोस्त की जगह फिर आप दुश्मन बन जाओगे। और इसीलिए ये सॉरी टू से लेकर आ गई, अपनी अम्मी को ज़बरदस्ती बिठा के और अपने शोहर को ज़बरदस्ती बिठा के। और शोहर तो खैर इनका है ही भाई, किसी काम का नहीं है, वो उसको तो बस क्या है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत खुश है और हम सब खुश हैं, इससे और हमें और क्या चाहिए, और मेरी बीवी तो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है भाई, क्यों ना हो। घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, मुदाहा में इतना अच्छा जो है ज़मीन वमीन सब खरीद के दे दी, वहाँ भी कार मेंटेन कर रहे हो, वहाँ का भी घर बना रहे हो, और क्या ही चाहिए। जो काम एक शौहर को करने चाहिए वो काम बीवी कर रही है, तो भाई बीवी तो अच्छी होगी। यहाँ तक कि किसी ने तो भाई ये भी कमेंट लिखा, मैं जाते जाते ये वाले कमेंट तो डेफिनेटली पढ़कर जाऊंगी। चालू, आई यूजुअली डोंट कमेंट बट यू हैव फोर्स्ड मी टुडे just to make your vlog stop using Islam. Why were you making a dua in front of the candles and celebrating like you कि इस्लाम में अलाउड ही नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे कमेंट पढ़कर भी तुम लोगों को हेटर्स कहती हो। छी, क्या गलत था इसमें? सोफे के बारे में लोगों ने बोला, बिल्कुल करेक्ट बोला, इस्लाम के बारे में लोगों ने बोला, बिल्कुल करेक्ट बोला, तो क्यों इतना चिढ़ रही हो? और मुझे तो भाई भाभी का राग समझ में नहीं आता। उन्होंने एक भी बार इस चीज़ के लिए क्यों नहीं कहा कि तुम अपना घर देखो, तुम होती कौन हो, घर को हमने ये सब कुछ इस हिसाब से सेटल किया था, सब चीज़ अच्छा करके दिया था, अपनी अम्मी के लिए करके दिया था, ना कि तुम्हारे लिए दिया था कि तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। तुम क्यों उठा के ले आई इस ब्लू वाले सोफे को? वापस अपने घर में जाके रखो जहाँ तुम्हारे घर में कमी है। जब तुम्हारे घर में नहीं थे, तुम्हारे सास ससुर आके पड़े हुए थे, वो ज़मीन पर पड़े रहते थे, उनको टीवी देखना होता था, उनको ड्राइंग रूम में बैठना होता था, वो बेचारे फर्श पर पड़े रहते थे।
वो भी चटाई बिछा के और कारपेट बिछा के। तब सोफे नहीं डलवाए, अब अम्मी के यहाँ ला के सोफे डलवा दिए और उसको उठा के लेकर गई अपने घर में, जिससे कि इसके खुद के घर में भी कीड़े पड़ जाएं। कितनी समझदारी दिखाई है चालू अप्पी ने। बजाय उसके कि कीड़े लगे हुए सोफे को बाहर फेंक दिया होता, उसे उठा के अपने नए घर में लेके गई है, जिससे कि वहां पर भी सारी दरवाजे खिड़कियों में सब में कीड़े लग जाएं। और सबसे कमाल की बात, इसने उनके ऊपर एक टॉपिक पर भी वीडियो नहीं बनाई। वाह चालू अप्पी। चलिए भाई, ये था मेरा एक रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ओपिनियन प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जो कि रिसेंट व्लॉग पर होने वाला है। वैसे तो बनाने बैठी थी मैं रिसेंट वाले व्लॉग पर पॉडकास्ट, लेकिन मुझे इतनी सारी चीजें याद आ गई थी, मैंने सोचा पहले यही आपके साथ डिस्कस किए जाएं। चलिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।